तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज जो है फॉर्म होता है जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल्स समझ लेते हैं जिससे हम लोगों को इमेज बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहला क्या है कि अगर कोई, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि कॉनकेव मिरर क्या है। ऐसे जब भी मिरर हो जिसका इनवर्ट्स हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और आप बाहर में जो है वो कोटिंग किया रहे ताकि रिफ्लेक्शन जो है इसके अंदर से हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इधर से इंसिडेंट रे आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बात हुआ किसका, कॉनकेव मिरर का। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक रूल्स का। तो कौन कौन सा रूल है जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे जो है इंसिडेंट रे आता है और कैसे मुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अगर कोई एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बड़ा वाला ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉनकेव मिरर हम लोग बना लिए, ठीक है। ये हो गया आउटर सरफेस इसका, और रिफ्लेक्शन क्या अंदर से हो रहा है, तो ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या हुआ, फोकस। और ठीक इसी डिस्टेंस पे, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो इधर जस्ट और 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी सी यहाँ पे पॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सी जो होता है वो हमेशा 2f के बराबर होता है, और ये बीच में यहाँ पे देते हैं O, ठीक है। ये O या P किसको बोलते हैं, पोल दिखाते हैं इसको। ये पॉइंट जो है ये है पोल। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कहते हैं। यानी P और F के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और F जो है ये हुआ फोकस, C यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ऐसा लाइन जो जोड़ता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो वैसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इंसिडेंट रे जो हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये फोकस से पास करता है। किससे पास करता है, फोकस से। तो पहला रूल क्या हो गया कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसा रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या हो, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन के बाद किससे निकलता है, फोकस की ओर से निकलता है। ये वाला हो गया इंसिडेंट रे और ये वाला हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो पहला हो गया ये रूल कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से गुजरता है, ठीक है। अब दूसरा रूल हम लोग बोलेंगे कि क्या होता है। तो दूसरा रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और यहाँ पे भी ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है। दूसरा रूल है कि यहाँ पे बन गया फोकस, यहाँ पे बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो उसी डायरेक्शन में जो है पास कर जाता है, या उसी डायरेक्शन में जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होता है, इसका पाथ जो है कभी मुड़ता नहीं है, जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट जाएगा तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वापस चले जाएगा। तो ये हुआ दूसरा रूल, ठीक है। अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है कि फिर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बना लिए हम लोग मिरर, और ये वाला क्या हो गया उसका आउटर सरफेस, ठीक है। तो अब तीसरा रूल है, फोकस बना लिए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और F, P और F के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पे है, C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसिडेंट रे जो है, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट फोकस से पास करता है और उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन होता है उसका मिरर से, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो मुड़ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो गया थर्ड। और चौथा क्या है कि अगर यहाँ तक हम लोग जो पढ़े वो स्ट्रेट जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से, मगर अभी तक हम लोग बात नहीं किए हैं कि कोई एंगल से रिफ्लेक्ट हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे
चौथा केस जो है वो वही है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करे किसी एंगल पे, जैसे यहाँ मान लीजिए कि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा मिरर से, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा नॉर्मल के साथ। तो ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आया है और वो जो नॉर्मल के साथ मिलके प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अगर 30 डिग्री बना रहा है तो अगर इसको एंगल आई बोल रहे हैं तो एंगल रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये 4 रूल जो है हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। पहला क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो है अगर वो पैरेलल हुआ, किसके पैरेलल हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो फोकस से पास करेगा। सेकेंड, अगर कोई लाइन डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो ये इसी डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई लाइन डायरेक्ट फोकस से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और चौथा, अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे जो है अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल आई 30 डिग्री बना रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 30 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमेशा जो है पेंसिल और स्केल के यूज से करेंगे, क्योंकि नहीं तो गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल से एक खींच लिए लाइन। ठीक है, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा हम लोग का, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हो गया हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो है यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया कनकेव मिरर, दिस इज आवर कनकेव मिरर एंड दिस इज द आउटर सरफेस। और रिफ्लेक्शन किससे होता है, इनर सरफेस से, इसलिए इसको कनकेव मिरर कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से अगर हम लोग ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे जहाँ मिरर है वहाँ पे 6 सेंटीमीटर रखे हैं इस पॉइंट से, P जो पॉइंट है, और यहाँ से 3 और एक 0 पे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया हम लोग का फोकस, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हम लोगों का फोकल लेंथ। और ये जो है ये P है, P स्टैंड्स फॉर पोल, F stands for principal focus and C stands for center of curvature। तो what is focal length अगर कोई पूछे तो बोलेंगे the distance between the pole and focus। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है हम लोग का कि अगर ऑब्जेक्ट रहे, किसके किसके बीच में है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट का हाइट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि जितना बड़ा बनाएंगे मिरर को उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे कि किसी इंसिडेंट रे जो है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे। इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है किसके, इंसिडेंट रे के। तो क्या है नियम कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो किससे होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। तो ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये फोकस से होके गुजर गया। अब दूसरा क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगा तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगा तो वो रिट्रेस नहीं करेगा अपने पाथ, उसी पाथ जो है वही पाथ में वापस लौट जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गया तो यहाँ पे मिरर से जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो अगर इस डायरेक्शन में गया तो इसी डायरेक्शन में जो है वो वापस लौट गया, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो रियल रे जो है, ये दोनों रे, ये रे आपस में कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इस दोनों रे को जो है वो पीछे प्रोड्यूस करेंगे और हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों रे जो है वो एक जगह जाके मिल गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट पे जो है ये हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब इमेज जो है हम लोग को मिल गया। ठीक, ये हुआ ऑब्जेक्ट का हाइट, अगर इसको मान लेते हैं ए बी, और ये हुआ इमेज का हाइट, इसका मान लेते हैं ए डैश बी डैश। तो ये हुआ पहला केस जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए बी। ठीक है, और इमेज यहाँ पे क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश।
F स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस, P स्टैंड्स फॉर पोल, C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इमेज जो बना वो मिरर के बिहाइंड बना, ठीक है। मिरर से पहले बनेगा तो इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और अगर मिरर के बाद बना तो इसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो अब हम लोग इमेज जो बना उसका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज, यानी इमेज जो है वो हम लोग का कैसा फॉर्म हुआ। तो इमेज फॉर्म्ड इज, तो सबसे पहला कैसा फॉर्मेशन हुआ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हुआ है ना। ये मिरर के आगे वाला इन फ्रंट ऑफ द मिरर का पार्ट है, ये बिहाइंड द मिरर, तो लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अब दूसरा और क्या प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल क्या है इसके बारे में समझना है, ठीक है। यानी यहाँ क्या हुआ कि ये दो रे ऑफ लाइट जो था, टू रेज ऑफ लाइट जो था, ये असली में जो है मिला नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे अपना आइज रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा दिखता है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है, ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ जाके मिलता है, यानी ये मिला नहीं, मगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉइंट जो है वहाँ से मिल के आ रहा है। इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन बनाए क्योंकि ये रियल में नहीं मिला है। तो जो लाइन रियल में नहीं मिला है उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। एंड इरेक्ट, अब इरेक्ट का मतलब क्या है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट बना, यानी अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये इमेज बना ए बी, तो सेम एक्स एक्सिस के ऊपर इमेज भी बना, यानी जिस हाइट, जिस इमेज का जो हाइट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और ऑब्जेक्ट का भी जो हाइट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर में ही है, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज है, मगर सेम एक्स एक्सिस के ऊपर ही है दोनों, इसलिए बोल रहे हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या है। तो तीसरा प्रॉपर्टी इसका जो है वो है कि देखिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो ए बी, वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है, और इमेज जो है उसका हाइट बहुत बड़ा है, यानी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो हाइट है वो लार्जर है, किससे लार्जर है, ऑब्जेक्ट से, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। यानी जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्चुअल का मतलब होता है कि रियल लाइन जो है वो मीट नहीं किया है, हम लोग उसको मीट करवाएं, यानी ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से जो है ये रे ऑफ लाइट जो है वो निकल रहा है, ये दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे जाके मिल रहा है, इसलिए इसको वर्चुअल बोल रहे हैं। और इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको एक्स एक्सिस माने तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोले। अगर एक्स एक्सिस के नीचे बनता तो हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, मगर यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस के ऊपर बना है तो वर्चुअल, और अगर सच में दोनों लाइन मीट करता तो उसको बोलते हैं रियल। खैर आगे वाले केस में वो आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस फर्स्ट केस का यूजेस के बारे में, यानी जब पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको बड़ा दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के मिरर का यूज होता है पार्लर में, है ना, पार्लर सब में यूज़ किया जाता है ताकि मेकअप को देखने के लिए कि सही तरीके से हुआ कि नहीं है, तो पार्लर में हम लोग यूज करते हैं ऐसा मेकअप यूज करने के लिए ऐसा मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरा यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट, यानी डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं इस मिरर का, किसके लिए, ताकि जो है मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टूथ, यानी टीथ का जो है मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज, ताकि उससे पता चल सके कि टीथ में क्या प्रॉब्लम है ना, तो डेंटिस्ट इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज बाय द डेंटिस्ट टू यूज एज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टूथ, यानी डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है ताकि मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज आए टूथ का, टीथ का, ताकि पता लग सके कि दांत में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो तीन यूज होता है ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, दूसरा पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में यूज होता है, या किसी भी तरह के पार्लर में यूज होता है मिरर, कनकेव मिरर इस टाइप का, और तीसरा डेंटिस्ट यूज करते हैं। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं कहाँ पे, फोकस पे, तो हम लोग का इमेज क्या बनेगा, तो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से एक स्केल से जो है स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जो कि हम लोग का होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे खींच लेते हैं एक लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस। और एक मिरर बना लेते हैं, कनकेव मिरर, ये बाहर वाला हो गया सरफेस, आउटर सरफेस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसी तरह हम लोग ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे ले लेते हैं फोकस, F हो जाएगा, और 0 सेंटीमीटर वाला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये हो गया F और दिस इज C। ठीक है, और ये क्या हो गया, पोल, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही रखा गया हो तो ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मानते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग पहले रूल के हिसाब से क्या करेंगे कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल बना लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या होगा, रूल के हिसाब से फोकस से पास होगा, तो ठीक है हम लोग इसको फोकस से पास करवा देते हैं। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट जो क्या हुआ, फोकस से पास हो गया। When incident ray is parallel to the principal axis, then it passes through the focus, पहला रूल जो था। और दूसरा रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है ये पास करेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं ताकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, वापस आ गया, रिट्रेस कर गया उसी पाथ को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है, यानी ये कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगा, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि इमेज जो है, इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर में जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे। ये रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ऐसा हम लोग सोचेंगे। तो अब इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि इमेज जो हुआ उसका प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया इसका कि एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ इन्फिनिटी पे। और दूसरा क्या हो गया कि रियल और इन्वर्टेड। अब रियल और इन्वर्टेड क्या है ये अच्छा से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रियल मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल लाइट का जो रे है वो एक्चुअल जो है जाके मिलेगा, तो इन्फिनिटी पे हो सकता है ये जाके मिले। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको रियल बोल रहे हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और इमेज जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, इमेज जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्टेड, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है तो इन्वर्टेड यानी क्या, वो उल्टा। तो ऊपर अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो नीचे इमेज बनेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया रियल और इन्वर्टेड। और तीसरा कहाँ बना, ठीक है, और तीसरा होगा हाईली मैग्नीफाइड, यानी ये जो इमेज बनेगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, छोटा नहीं होगा, क्योंकि फोकस पे जो ऑब्जेक्ट हम लोग का, ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है मगर इमेज जो फॉर्म होगा वो बड़ा होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग इसका यूज़ देखेंगे। तो हम लोग इसका यूज कहाँ देखते हैं, टॉर्च में। टॉर्च का जो जिससे टॉर्च जो जलता है, जब लोग जलाते हैं टॉर्च को तो उसका जो बल्ब होता है वो फोकस पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, फोकस पे, ताकि सारा रे ऑफ लाइट जो है वो आके फोकस से टकरा के पास करे, जिसकी वजह से हम लोगों को दिखता है रोशनी। ठीक है, तो व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर, द डाइवर्जिंग लाइट रेज ऑफ बल्ब आर कलेक्टेड बाय कनकेव मिरर। तो इसका यूज लिख सकते हैं टॉर्च में होता है। कहाँ होता है, टॉर्च में होता है। कैसे होता है एक बार दिखा भी देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से कनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इसमें कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया फोकस। तो ये सारा रे क्या होगा कि फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो जब सारा रे जो है, सारा रे फोकस से पास करेगा तो यहाँ पे जो है बल्ब होता है, बल्ब जल जाता है। ठीक है, बल्ब एट फोकस। तो कहाँ यूज होता है, टॉर्च में जो है यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे बना लिए और यहाँ पे जो है मिरर बना लिए हम लोग। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जिससे रिफ्लेक्ट होता है वो अंदर होता है, जिसको बोलते हैं इनवर्ट्स, और आउटर सरफेस जो होता है उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग ले लेंगे फोकस। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा और बार बार इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया एफ और ये हो गया सी, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बीच में, यहाँ पे क्या है, ये पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग बना ले रहे हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल जैसे वन रूल जो था, पहला रूल क्या था हम लोग का कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस का, इट पासेस थ्रू दी फोकस, यानी फोकस से पास करवा दीजिए, ठीक है। तो पहला ये हो गया, हाँ फोकस से पास हो गया, और दूसरा क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। यानी बेसिकली दो रूल जो है वो हमेशा यूज होता है, अगर देखा जाए तो कि दो ही रूल जो है हमेशा यूज होता है। वो क्या है, अब देखिए यहाँ जो है हम लोग बना देंगे एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये मीट करेगा, दोनों पॉइंट जो है वो आपस में मिलेगा, मगर ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे पास किया है ना, और ये फोकस से जो लाइन पास किया, ये दोनों आपस में मिल गया और यहाँ पे मिला, ठीक है, यानी बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है ये मिला। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इमेज जो है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, किससे, ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो कम है और इमेज का हाइट क्या है, ज़्यादा है। अब हम लोग लिखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, यानी इमेज जो फॉर्म हुआ उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्म जो हुआ, इमेज फॉर्म्ड एज, इमेज फॉर्म्ड एज यानी इमेज जो है वो कैसा फॉर्म हुआ, तो सबसे पहला हुआ, सबसे पहला बोल सकते हैं कहाँ हुआ फॉर्म, देखा जा सकता है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, जिसको सी से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो है सी है, ये सी, इसके पीछे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। दूसरा क्या हो रहा है कि इमेज का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एक तो हुआ है। और तीसरा कि दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ मिल रहा है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट जो है वो मीट हो रहा है, यानी कि हम लोग डॉटेड लाइन से जो है नहीं मिला रहे हैं, ये सच में जो है ये लाइन मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अगर सच में दोनों लाइन मिल रहे हैं आपस में तो इसको बोलेंगे रियल, और एक्स एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट और नीचे है इमेज, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है यानी उल्टा है, इन्वर्टेड है, इसलिए बोल रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या है कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से काफ़ी बड़ा है, तो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। तो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, इनलार्ज्ड, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट या ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया, जब हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और इमेज का हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग चौथे केस का बात करते हैं, केस 4। अब चौथा केस है कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कैसे फॉर्म होगा हम लोग देखेंगे। यहाँ जो है हम लोग बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट, और उसके बाद ये क्या हो गया, कनकेव मिरर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बोलेंगे पोल, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पोल, हो गया है फोकस, एफ से प्रिंसिपल फोकस और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है
इमेज हम लोग ऑब्जेक्ट जो है रखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बना लिए। तो यहाँ क्या फिर वही यूज करेंगे कि सबसे पहला अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से पास करेगा। अब ये रूल जो है याद हो जाना चाहिए कि हाँ कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, क्योंकि यही रूल जो है वो बार बार यूज हो रहा है। और दूसरा रूल भी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता हो तो यहाँ पे फोकस से पास करेंगे कोई एक रे ऑफ लाइट को, तो फोकस से पास करता हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो पैरेलल हो जाता है। किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट, यानी ये दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे आके मिला। तो ये जो हो गया पॉइंट, ये हो गया इसका इमेज फॉर्म हो गया, और ऊपर में क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट को रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर और इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। और इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर इसको रखते, अगर ये तो सी है फिर भी अगर इस पॉइंट का नाम ओ देते हैं और ओ ए ओ बी, यानी ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इमेज का हाइट जो है उसके बराबर है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा हम लोग लिखेंगे। तो पहला क्या होगा कि और इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। जिस पे ऑब्जेक्ट रखे थे उसी के नीचे जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे ही जो है फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा क्या है कि रियल है, क्योंकि एक्चुअल रे जो है लाइट का वो मिला है तो रियल हो गया। और मगर क्या है कि सेम साइज का तो है मगर इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है। ऊपर में है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट और एक्स एक्सिस के नीचे है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड बोल सकते हैं। इन्वर्टेड यानी उल्टा। ओबी जो है वो डायरेक्ट अपोजिट है ना, उल्टा है किसके, ओबी के। तो ओ ए इज अपोजिट टू ओबी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या होगा इसका कि इसका जो इमेज है वो बिल्कुल सेम है ना, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों प्रॉपर्टी की बात हो गई, इमेज की प्रॉपर्टी की बात हो गई, ठीक है। तो अब पांचवा केस क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो बना लिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक मिनट, लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस बन गया और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया, कनकेव मिरर, ये हो गया फोकस एफ, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। तो सी का जो लेंथ होगा वो डबल होगा किसके लेंथ का, फोकस के लेंथ का, यानी सी इज इक्वल टू 2f। ये आगे के न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो, ये बहुत इजी फॉर्मूला है। कहीं पे भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस निकालने बोले पोल से तो हम लोग निकाल सकते हैं 2f फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जिस तरह से होता है, मिरर को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आ गया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया रे ऑफ लाइट। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया रे ऑफ लाइट। ये किससे पास करेगा, फोकस से, तो फोकस से पास करवा देंगे। और दूसरा क्या होगा कि दूसरा क्या यूज करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइन पास करता है तो वो वही लाइन जो है उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को, इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ तो कहाँ फॉर्म हो रहा है इमेज, यहाँ पे छोटा सा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो है इमेज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे दो एरो दिखा सकते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, ठीक है। तो कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, अगर ए बी रखे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है ये इमेज का हाइट हो गया। तो यहाँ जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ, पहला प्रॉपर्टी इसका हो गया कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बिटवीन, BW से बिटवीन फोकस F एंड C,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना, ठीक। दूसरा क्या है कि रियल बना, क्योंकि एक्चुअल में जो है लाइट रे जो है वो मिला है ना यहाँ पे, तो रियल। और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट और एक्स एक्सिस के नीचे है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि इसका जो हाइट है, इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी डिमिनाइज्ड है, इसको बोलते हैं डिमिनाइज्ड या स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो हाइट है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट से जो है वो छोटा है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ फेस इन फ्रंट साइड ऑफ ए कनकेव सरफेस ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून, यानी चमचा जो होता है स्पून जिससे हम लोग खाते हैं, है ना, तो उसके जो इनर वार्ड अंदर वाला जो होता है सरफेस जिससे खाते हैं, इस तरह से रहता है ना, तो वहाँ पे तो इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल इसी तरह से होगा, डिमिनिश्ड यानी छोटा होगा। हम लोग का फेस जो है बहुत छोटा दिखता है स्पून में, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब छठा केस जो कि लास्ट केस है कनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसके लिए, कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, तो इन्फिनिटी क्या है कि बहुत दूर, यानी वैसा डिस्टेंस जो बहुत दूर है, हम लोग जहाँ देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे सन है तो हम लोग सन को डायरेक्टली देख सकते हैं नहीं ना, सिर्फ उसके रे ऑफ लाइट जो है बस उसको देखते हैं हम लोग और उससे महसूस करते हैं कि सन कितना बड़ा होगा। सेम उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर में रखा गया हो तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि एक कनकेव मिरर जो है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट वाला रूल जो यूज़ किए थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है अगर वो इंसिडेंट है किसी एक पॉइंट पे पोल पे, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, ये तो बात था। और दूसरा क्या था कि और कोई एक रे ऑफ लाइट हम लोग ले लेते हैं उसी तरह से, यानी इंसिडेंट रे और फोकस से पास करे, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट रहता तो फोकस से पास करता, एफ जो है यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो ये इंसिडेंट रे जो है किसी एंगल पे आ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा कि ये भी इसी तरह जो भी एंगल से आएगा उसी एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रे जो है, ये दोनों इंसिडेंट रे, ये जब रिफ्लेक्ट होता है मिरर से तो क्या हो रहा है कि कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो फोकस पे फॉर्म हो रहा है। पहले केस में क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे थे तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा था, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया, सबसे पहला एट द फोकस, कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, तो एट द फोकस। दूसरा रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि सच में जो है दोनों लाइट रेज मिला है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या हो जाएगा कि इमेज का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर किसी सन का अगर इमेज हम लोग एक पीस ऑफ पेपर पे अगर बनाना चाहे या किसी तरह से, तो इतना छोटा जो है वो आएगा, है ना। तो इतना छोटा इमेज आ रहा है सन का जो कि इतना बड़ा है, तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा इमेज जो है वो दिख रहा है हम लोगों को, तो डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हो गया किसका, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं किस पे, इन्फिनिटी पे। तो क्या बना, एट दी फोकस बना, और रियल इन्वर्टेड बना, और डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा बना। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है एज अ डॉक्टर हेड मिरर, यानी डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो अपने सर पे जो है डॉक्टर्स हेड मिरर, सर पे जो है वो इस टाइप का मिरर का यूज करते हैं जिससे जो ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे फोकस कर सके, है ना। तो डॉक्टर्स हेड मिरर के यूज में इसको यूज किया जा सकता है। और दूसरा यूज कहाँ है, एंटीना में, यानी डिश जो चलता है हम लोग का डिश टीवी, तो उसका जो एंटीना उसके छत पे होता है, रूफ पे, तो वहाँ उस मेटल डिश में क्या लगा रहता है, कनकेव मिरर लगा रहता है, तो मेटल डिश एंटीना में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हो गया सारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ है। वैसे तो 2-3 यूज अभी मैंने बताया, मगर अभी जो है जानना है कि और कहाँ कहाँ जो है यूज होता है, ठीक है। तो पहला यूज कि एज अ सेविंग मिरर, जैसे कि मैंने बताया था कि पार्लर में यूज़ किया जाता है, उसी तरह एज अ सेविंग मिरर, ताकि छोटे हम लोगों का जो फेस है वो दिख सके, थोड़ा बड़ा करके इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज इनलार्ज बन सके, तो एज अ सेविंग मिरर। तो कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर,
concave mirror is used as a saving mirror, यूज किया जाता है सेविंग मिरर। क्यों यूज किया जाता है? टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, ठीक है। और दूसरा यूज क्या होगा कि जो फेस, ठीक है। दूसरा यूज क्या है कि एज अ डॉक्टर्स हेडलाइट, हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर यानी हेड पे जो लगाते हैं डॉक्टर, उसका यूज होता है। तो लिख सकते हैं एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर। यहाँ पे हम लोग टोटल बात करें 6 इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ तो उसमें कहाँ कहाँ यूज था, वो सारे यूज को हम लोग यहाँ एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर। तीसरा क्या है कि इट इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट, यानी यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी आवर टीथ, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। चौथा यूज क्या हो रहा है कि डिस एंटीना में जो अभी बोले डिस एंटीनास में यूज हो रहा है। और लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोलर एनर्जी के फील्ड में जो है इसको यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी फील्ड में। यानी वहाँ पे क्या होता है, बड़ा बड़ा कनकेव मिरर जो है वो रखा जाता है और उससे क्या होता है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप कर सके और जिससे हम लोग को यूज कर सके उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और कई तरह के यूज है, लाइट में, इस तरह चीज़ में। तो सोलर एनर्जी के फील्ड में जो यूज होता है कनकेव मिरर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गया सारे कनकेव मिरर के यूज का। एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे हम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। The position of the object must then be between focus and center of curvature, at center of curvature, beyond center of curvature and between pole and focus। तो यहाँ हम लोग देखे हैं कि कनकेव मिरर का जब केस होगा तो सिर्फ एक ही केस में जो है वर्चुअल और इरेक्ट बना है, बाकी सारे केस में जो है वो रियल और इन्वर्टेड ही बना है। तो अगर किसी को अगर याद हो तो वो तुरंत लगा सकता है कि बिटवीन पोल एंड फोकस। जब किसी को पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म तो होगा मगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग फिर से बनाना चाहे, समझना चाहे तो हम लोग देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है ना, इधर क्या हो गया मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कब फॉर्मेशन होता है? जब P और F के बीच में होता है ना, यानी यहाँ पे जो है फोकस पे अगर P और F के बीच में, यानी यहाँ जो है अगर ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा क्या होगा कि पोल से जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से F और C जो होगा इस तरह से, यहाँ पे C है और C से जो है इस तरह से पास करेगा तो ये जाके इधर जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म करता है ना, यानी ये वाला कौन सा पार्ट है? जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ये कुछ नहीं है ना। तो पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे AB दिखा रहा है ऑब्जेक्ट को और A' और B' दिखा रहा है इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल नहीं मिला है, ये हम लोग यहाँ से अगर आए हैं, यहाँ पे आँख है, हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से दिखता है कि इस पॉइंट से जो है ये इमेज जो है वो बन रहा है, यानी यहाँ से जो है वो आ रहा है दोनों लाइन। तो ये असली में मीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम साइड है, एक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर इमेज भी है ना। तो दोनों अप साइड है, ऊपर के साइड में है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर तो बना ही है। और दूसरा क्या हुआ कि इमेज का जो ऑब्जेक्ट, इमेज का जो हाइट है A' जो है वो क्या है? बड़ा है, किससे? AB से। तो ये सिमिलर केस है बिटवीन P एंड F। तो अगर याद है तो बहुत अच्छा सिंपल टिक कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो क्या करो, खुद से यहाँ पे बना के देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, तब जो होगा ठीक हो जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा और सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर पाओगे तुम लोग।